जय हिंद। तो आज हम लोग 10 ऐसे यंत्रों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे झूठ मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर में है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप जब आता है तो उसकी तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये है सिस्मोग्राफ। स्क्रीन में जो देख रहे हैं यही है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से आसानी से जो है भूकंप की तीव्रता को माप लिया जाता है कि कितना पॉइंट आया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। भूकंप में नेपाल में के काठमांडू में, नेपाल का राजधानी काठमांडू में जो एक बार भूकंप आया था तो उसकी तीव्रता जो थी 7 दशमलव कितना 5 थी, जो बहुत ही भारी भूकंप थी। बहुत ही मतलब गहरा प्रभाव पड़ा था उससे, बहुत ही बड़ा झटका प्रभाव पड़ा उससे नेपाल के राजधानी काठमांडू में। तो इससे आसानी से नोट किया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितना आया, कितना नंबर, कितना पॉइंट आया। आसानी से भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। अगला है वायु दाब मापी। वायु की दाब को जो है ना, प्रेशर को मापने के लिए जो ये है बैरोमीटर कहते हैं। इससे आसानी से वायु की दाब को माप सकते हैं। वायु दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। अगला है अल्टीमीटर। वायुयान की ऊंचाई को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अल्टीमीटर कहते हैं। वायुयान की कितना ऊंचाई में चल रहा है, कितना ऊंचाई में जो अभी जहाज उड़ रहा है, इसकी आसानी से ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर सेट किया रहता है हर एक प्रत्येक मतलब प्लेन में। प्रत्येक जहाज में अल्टीमीटर सेट किया हुआ रहता है। वो वहाँ से नीचे तरंगे भेजती है, फिर नीचे धरती से तरंगे टकरा कर फिर वापस रेडियो तरंग में जाती है, फिर वहाँ से डिनोट करके उसको फिर आधा कर दिया जाता है। उसके बाद आसानी से पता चल जाता है कि कितना ऊंचाई में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वायुयान की ऊंचाई को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, अल्टीमीटर। अगला है थर्मामीटर। थर्मामीटर जो है ना, शरीर की तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। जो बुखार को नापने के लिए डॉक्टर जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है शरीर में जो है थर्मामीटर। जब इसको जो है ना कंधे के नीचे चेक किया जाता है, किसी को मुंह में भी डाल के चेक किया जाता है। तो इसका जो है सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट आना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अगर आता है तो मतलब उस व्यक्ति को बुखार का असर है और बुखार का लक्षण दिख रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होना चाहिए शरीर में, प्रत्येक शरीर का, तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगला देखते हैं, ये है ये ध्वनि मापने वाले यंत्र को डेसिबल कहते हैं। ये है डेसिबल। डेसिबल से आसानी से ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं कि ध्वनि में कितना क्या प्रदूषण है और कितना मतलब आवाज़ से बोला जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को डेसिबल कहते हैं। ये है। अब बात करते हैं हम लोग इसके डायलिसिस के। खून साफ करने वाले मशीन को क्या कहते हैं, डायलिसिस। ये है डायलिसिस। एक व्यक्ति को लगा हुआ है यहाँ हाथ के बाएं हाथ में लगा हुआ है। बाएं हाथ में ये देखते हैं कितना सारा 2 नर्व नस में लगा हुआ वेन में, और ये है डायलिसिस। डायलिसिस जो है ये इस पिक्चर को देखिए आप, ये है डायलिसिस। डायलिसिस मशीन जो है हफ्ता में 2 से 3 बार जो है ना डायलिसिस करना चाहिए। और एक डायलिसिस करने में एक पेशेंट को 2 से 3 घंटा लग जाता है। खून साफ करने के लिए 2 से 3 घंटा एक पेशेंट को लग जाता है एक बार में। और हफ्ता में कम से कम 2 से 3 बार डायलिसिस करना चाहिए। है खून साफ करने वाले मशीन को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आंधी तूफान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। आंधी तूफान मापने वाले यंत्र को कोरोनोग्राफी कहते हैं। ये है कोरोनोग्राफी। कोरोनोग्राफी से आसानी से पता कर सकते हैं कि कब आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है। इससे जो है सूर्य की 9 ऐसे ग्रहों के बारे में आसानी से पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्रह में क्या है, आंधी है, तूफान है। इससे आसानी से तो आंधी तूफान मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, कोरोनोग्राफी। ये है झूठ मापने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ कहते हैं। ये है पॉलीग्राफ। देखिए दोस्तों, झूठ मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ यह एक ऐसा मशीन है जो शरीर के 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ जो है ना विश्लेषण करता है, और इससे आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन आदमी कितना झूठ बोलता है। ये देखिए, झूठ पकड़ने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ मशीन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वर्षा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, रेंगरेज। ये है रेंगरेज। वर्षा मापी यंत्र को रेंगरेज कहते हैं। रेंगरेज को जो है खुले जगह में छोड़ देते हैं, जहाँ मतलब आसमान का बारिश का पानी डायरेक्ट उस कीप नली में पहुँचे, उस मतलब बर्तन में पहुँचे, और उसमें नोट किया हुआ रहता है कि लिखा हुआ रहता है कितना ml में या लीटर में
लिखा हुआ रहता है उसमें, तो उससे आसानी से पता कर सकते हैं। डायरेक्ट वर्षा का पानी उस कीप में जाके गिरता है और उससे उसमें लिखा हुआ रहता है, तो उससे जो है ना आसानी से पता किया जाता है कि कितना पानी हुआ। तो वर्षा मापी यंत्र को रेंगरेज कहते हैं। तो गाइज ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।